केंद्रीय बजट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी हमारे मीडिया के साथीगण और वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर जी, अन्य पदाधिकारीगण, मैं आज केंद्रीय बजट में बिहार के हिस्सेदारी के लिए बिहार की सरकार की ओर से और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि लगातार 2024-25 में विशेष तौर पर हम लोगों को कई परियोजना में सहयोग करने का काम किया था और इस वर्ष भी 2025 और 26 के वित्तीय वर्ष में भी बिहार जैसे राज्य में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। कई ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हमारे बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया। हम लोगों ने 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजगीर में, भागलपुर में और सोनपुर, ये 3 जगह के लिए उनसे विशेष तौर पर आग्रह किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी मांगों को, बिहार के मांगों को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मांगों पर विचार करने का काम किया। हमारे बोर्ड, हमारे यहाँ देश में जो मखाना का उत्पादन होता है उसका लगभग 80% उत्पादन बिहार में होता है। इसके लिए बिहार में मखाना बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। इसके लिए क्योंकि इससे तेजी से आधुनिकता के साथ जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको विकास के लिए ये बोर्ड काम करता रहेगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। हम उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना विशेष तौर पर पिछले साल भी लगभग 11,500 करोड़ रुपया हम लोग को इरिगेशन में मिला था और इस बार भी विशेष तौर पर पश्चिमी कोसी नहर को स्ट्रेंथनिंग और पूरी व्यवस्था करने के लिए नहर परियोजना को, विकास की धारा को मिथिला के इलाके में बढ़ाने के लिए, जिससे कि लगभग 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई और कृषि का काम हो सकेगा। ये सारे प्रस्ताव को स्वीकृत करने का काम किया गया। इसके साथ साथ इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में जहां हमको केंद्रीय सहायता के तौर पर ब्याज मुक्त के तौर पर 50 साल के लिए 5500 करोड़ रुपया मिला था, बाद में उसको बढ़ाकर 8,000 करोड़ किया गया। फिर हम लोगों ने विशेष तौर पर आग्रह किया तो वो 11,000 करोड़ रुपया किया गया। इस बार प्रथम दृष्टया ही देश की आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 1.5 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 15,000 करोड़ बिहार को प्राप्त हो पाएगा। इसकी व्यवस्था की गई है। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए विशेष तौर पर जो घरेलू उत्पाद हैं उसके लिए हमारे यहाँ ऋण उगाही की सुविधा प्राप्त होगी, जिसमें से बिहार जैसे राज्य को लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया बिजली के सेक्टर में हमें प्राप्त होने की संभावना है। उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम और उसकी क्षमता को बढ़ाने का
आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र हमारे यहाँ रहा। पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमें 2 परियोजना, एक सहरसा में और दूसरा बोधगया में, इस परियोजना को हम लोगों को स्वीकृति दी गई थी। इस बार जो अनुमान है रामायण सर्किट, वैसे हम लोगों ने माँ सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाने के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने संसाधन से भी लगभग 75 करोड़ रुपया और 120 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 200 करोड़ से अधिक राशि हम लोगों ने खर्चा किया। और साथ ही साथ लवकुश का पार्क स्मारक के तौर पर वाल्मीकि नगर में बनाने के लगभग 55 करोड़ रुपया की राशि हम लोगों ने राज्य सरकार से उपलब्ध कराया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि पर्यटन आधारित रोजगार बढ़ाने के लिए रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए बिहार सहित अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। केंद्रीय करों में जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में पिछले साल जो हम लोगों को बजट दिया गया था कि हम राशि उपलब्ध कराएंगे, वो था 1,25,000 करोड़ रुपया। और आज ही वित्त मंत्री जी जब घोषणा कर रही थी तो इसी वित्तीय वर्ष में 4,000 करोड़ मेरा बढ़ गया, 1,29,000 करोड़ हो गया। और अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमको 1,43,000 करोड़, मतलब इस वित्तीय वर्ष में जो हमारा निर्धारण था उससे लगभग 18,000 करोड़ रुपया अधिक अगले वित्तीय वर्ष के लिए देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी देने का काम कर रही। साथ ही साथ कई घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आम व्यक्ति, आम लोग जुड़े हैं, जिनको 12 लाख तक के आय में पूरी तरह छूट देने का काम किया। इसके लिए भी बिहार सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम लोग उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप लोग भी लाभान्वित होंगे, आप लोगों को भी बधाई देता हूँ। 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड का एक नया स्कीम स्टार्ट किया गया, इसके लिए भी हम विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हमारे यहाँ, क्योंकि आज भी लगभग 60 से 70% लोग किसान आधारित जीवन जीते हैं, उनके लिए केसीसी में जहाँ 3 लाख तक का लिमिट था उसको बढ़ाकर 5 लाख किया। ये प्रमुख चीज़ें थी जिससे कि बिहार जैसे राज्य को पूरी तरह आगे बढ़ने में सहयोग मिल रहा है भारत सरकार का। और भी कई योजना है जिसके माध्यम से AI इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सेक्टर है उसमें एक्सीलेंस सेंटर खोलने के लिए कई जगह चीज़ों की स्थापना करना है। देश भर में 200 कैंसर केयर सेंटर बनने हैं, तो ये हमारे यहाँ भी खुलेंगे। तो कई चीज़ें हैं। ई श्रम पोर्टल का गठन होगा, खिलौना उद्योग को ग्लोबल बनाने के लिए भारत कैसे हब बनेगा, उन चीज़ों को भी प्रमुखता से रखा गया है। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेडिकल के सेक्टर में मेडिकल कॉलेज और हमारे यहाँ खुलेंगे, उसमें हम लोग सभी ज़िले में खोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम सभी ज़िले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। उसमें एक बड़ा सहयोग, पिछले बार 8 मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए भारत सरकार ने सहयोग किया था। इस बार भी मेडिकल के सेक्टर में और अधिक सीटें बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि किसान के साथ, गरीब के साथ, आम लोगों के साथ स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, बिहार जैसे गरीब राज्य को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए ये बजट है। मैं इसका स्वागत करता हूँ
और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ये जो बजट है ये एक तरह से बिहार के हाथ में झुंझुना थमा दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, न ही पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। देखिए जो लोग ये बोल रहे हैं उनको पहले इंडी गठबंधन के नेताओं का बयान सुनना चाहिए। अब सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल तो इस देश में पार्टी है नहीं, इस देश में कई पार्टियां हैं और देश में इंडी गठबंधन के लोग दिल्ली में क्या कह रहे हैं। 2024 के बजट में भी कहा कि ये बिहार का बजट है और आंध्र प्रदेश का बजट है, और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि ये बिहार का बजट। स्वाभाविक है, जिन लोगों को निराशा लगी है कि बिहार का उत्थान हो और वो लोग सोचते हैं कि नहीं हो, क्योंकि उनके पास कोई इतिहास में काम दिखाने के लिए नहीं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने ही इस देश में और इस बिहार में काम करने का काम किया है। धन्यवाद। 15,000 करोड़ लगभग, कम से कम, इससे अधिक भी मिल सकता है। अभी हम लोगों ने आग्रह किया था, जैसे रक्सौल 2015 के पैकेज में ऑलरेडी सैंक्शन है और हम लोगों ने 3 प्रस्ताव भारत सरकार को दिए थे। राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, भागलपुर और सोनपुर, ये 3 जगह पर हमारा प्रस्ताव है। ये भारत सरकार इसको स्वीकृत करेगी। देखिए, हाई लेवल डैम्प नेपाल के साथ समझौता में विचाराधीन है, लेकिन इरिगेशन के सेक्टर में क्योंकि कोसी सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला नदी है उत्तर बिहार में, तो उसके ऊपर भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा काम पिछले साल भी लगभग 6200 करोड़ रुपया, 6200 करोड़ रुपया राशि उपलब्ध कराया है और इस बार भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के लिए सहमति दिया है। वित्त मंत्री जी, इस बार बिहार को कितना करोड़ मिला अगर टोटलिटी में देखें तो? देखिए, बिहार का विकास हो, इस पर भारत सरकार चिंतित है, ये सबसे महत्वपूर्ण। आपने 1.5 लाख करोड़ की मांग की। नहीं, मैं सुझाव देता हूँ। मैं बिहार के तरफ से प्री बजट में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, कई इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव दिया, उसमें 2 प्रस्ताव स्वीकृत हुए और आगे तो अभी प्रधानमंत्री जी 24 को फिर बिहार आ रहे हैं। धन्यवाद।